हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सौर मंडल सोलर सिस्टम से रिलेटेड मैं टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर के फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं इसको आप लोग याद कर लें, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए थे। अब उसी क्वेश्चनों को थोड़ा सा मॉडलाइज करके टीआरई 4 में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं उसी को क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं, जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? तो याद रखिएगा, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन होता है। हीलियम भी दोनों साथ में होते हैं, लेकिन याद रखिएगा हाइड्रोजन सबसे पहले है। 4 को हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मैं शॉर्ट नोट्स में पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोहिक ऑक्साइड होने के कारण उस मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा कहलाता है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा या मून कहते हैं इसको। आगे बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। याद रखिएगा, सौरमंडल का, सौर परिवार का या सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है। उसके बाद नंबर 7वां क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह की मुख्य विशेषता क्या है? तो शुक्र ग्रह की मुख्य विशेषता, ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यह गैस का बना हुआ है। इसका कोई चंद्रमा नहीं है। तो याद रखिएगा, ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है, जैसा कंडीशन शुक्र ग्रह में है वैसा पृथ्वी में भी वैसा ही होता है। तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, शनि ग्रहों के चारों ओर क्या दिखता है? शनि ग्रह के चारों ओर क्या दिखता है? तो याद रखिएगा, वलय दिखता है, रिंग्स दिखता है। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड, 18 सेकेंड, 19 सेकेंड, 20 सेकेंड भी लगते हैं। ओवरऑल लोग मान के चलते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? तो ये ग्रह नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर कौन सा पिंड जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा, ये सूर्य होगा। सूर्य के कारण पृथ्वी पर ही जीवन संभव हुआ है। आगे बात करते हैं। प्लूटो अब क्या कहलाता है? प्लूटो को अब क्षुद्र ग्रह भी कहा जा सकता है, बौना ग्रह भी कहा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह भी कहा जा सकता है, बौना ग्रह भी कहा जा सकता है, उपग्रह ग्रह नहीं कहा जा सकता है। ग्रह भी इसको, ग्रह की संख्या से 2006 में इसको ग्रह पहले 9 हुआ करता था, लेकिन 2006 से इसे ग्रह करार नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं। नेपच्यून ग्रह का रंग कैसा है? तो याद रखिएगा, नेपच्यून ऐसा ग्रह है पृथ्वी के तरह, उसका भी रंग क्या है? नीला है। पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है, नेपच्यून ग्रह को भी नीला ग्रह कहा जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है 2006 से पहले सौरमंडल में कितने ग्रह थे? तो याद रखिएगा 9 हो जाएगा आंसर। अगर क्वेश्चन 2006 से पहले की बात करेगा तो 9 ग्रह हो जाएगा, लेकिन 2006 के बाद या अभी बताएगा, अभी बोलेगा तो याद रखिएगा अभी 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मंगल ग्रह पर कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। मंगल ग्रह पर
सबसे अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बादल छाया हुआ रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध नहीं है। सूर्य के निकट होने के कारण भी बुध ग्रह को गर्म ग्रह नहीं कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल तापमान 200 डिग्री के आसपास बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो सबसे लास्ट में है उसी को क्या कहते हैं? यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून सबसे लास्ट में है, लेकिन उसको ठंडा ग्रह नहीं कहा जाता है, लेकिन यूरेनस को ठंडा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि नेपच्यून में कार्बन डाइऑक्साइड का बादल छाया हुआ रहता है, इसलिए वो गर्म रहता है। लेकिन सबसे दूर में स्थित सेकेंड हाईएस्ट दूर, सूर्य से सेकेंड हाईएस्ट दूर में स्थित यूरेनस ग्रह है, जिसमें कोई बादल नहीं है, इसीलिए इसको ठंडा ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो याद रखिएगा, बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे ज़्यादा तेज घूमता है। अपनी धुरी पर मतलब अपनी परिक्रमण काल उसका क्या होता है? अपनी परिक्रमण काल या अपनी धुरी पर घूमता है, तो सबसे अधिक स्पीड में कौन घूमता है? तो बृहस्पति ग्रह घूमता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के चारों ओर ग्रह कैसे घूमता है? सीधी रेखा पर नहीं है, अंडाकार कक्षों में, त्रिकोणीय, सर्पिलाकार। तो याद रखिएगा, अंडाकार कक्षों में घूमते हैं, ये ऐसे घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षों में घूमते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं, सर्पिलाकार भी नहीं, तो अंडाकार या वलय के आकार घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर एक दिन कितने घंटे का होता है? तो याद रखिएगा, 24 घंटे का होता है। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, या हम लोग 24 घंटे मान के चलते हैं, लेकिन पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर कम अपनी ध्रुवी में या अपनी स्थिति पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट का समय लगाता है। इसलिए इतना ही को हम लोग ओवरऑल मान के क्या चलते हैं? 24 घंटा मान के चलते हैं, और इसको एक दिन माना जाता है। 24 घंटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे बड़ा चंद्रमा किस ग्रह का है? तो याद रखिएगा, बृहस्पति का एक ऐसा चंद्रमा है गनीमेड, इसका नाम है गनीमेड, जो सबसे बड़ा चंद्रमा है। सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड किस में है? तो बृहस्पति ग्रह का एक ऐसा उपग्रह है जो सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है, जिसका नाम है गनीमेड। क्वेश्चन नंबर 21, हेली पुच्छल तारा, हेली कॉमेट कितने वर्षों में वापस आता है? तो याद रखिएगा, 76 वर्षों में वापस आएगा। हेली एक पुच्छल तारा, ऐसा पुच्छल तारा है जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद एक बार आता है। क्वेश्चन नंबर 22, शुक्र ग्रह पर दिन लंबा होता है या वर्ष? तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन 1 साल से बड़ा होता है। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन 1 साल से बड़ा होता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन नहीं, रासायनिक प्रतिक्रिया भी नहीं, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं, तो नाभिकीय संलयन सूर्य का मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। और क्वेश्चन नंबर 25, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये ओलंपस मॉन्स उसका नाम है, मंगल ग्रह पर उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे अधिक तेज हवाएं चलती हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? 70%। 70% सूर्य के द्रव्यमान में कुल कितना हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो हाइड्रोजन 70% है। सूर्य का द्रव्यमान अगर 100 kg है तो उसमें 70 kg क्या है? हाइड्रोजन है। उसके बाद अन्य जो गैसें हैं, हीलियम, वो 30% और अन्य मिलाकर के 30% है हीलियम के साथ। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
कौन सा ग्रह सबसे धीमी परिक्रमा करता है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह सबसे धीमी परिक्रमा करता है। शुक्र ग्रह सबसे धीमी परिक्रमा करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? सूर्य की परिक्रमा के कारण नहीं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के झुकाव के कारण नहीं, सूर्य की रोशनी के कारण नहीं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो याद रखिएगा शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। आज से कुछ दिन पहले कुछ साल पहले बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा था, लेकिन अभी जो है करेंट का न्यूज है कि शनि ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा हैं। शनि का सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है। क्वेश्चन नंबर 31। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कोई अन्य ग्रह। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा ग्रह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा घना है, जिसका डेंसिटी सबसे अधिक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन सबसे कम होता है और ये सबसे लंबा दिन इसी का होता है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। ओट क्लाउड, ओट क्लाउड क्या है? सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल का भाग है, धूमकेतुओं का भंडार है, तारामंडल तारा समूह है, ग्रहों की परिक्रमा का रास्ता है। तो याद रखिएगा धूमकेतुओं का भंडार को क्या कहते हैं? ओट क्लाउड कहते हैं। ओट क्लाउड कहते हैं। ओट क्लाउड मतलब धूमकेतुओं का भंडार को क्या कहते हैं? ओट क्लाउड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मतलब मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? उपग्रह ही को क्या कहते हैं? चंद्रमा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह में केवल 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस है। मंगल ग्रह में कुल उपग्रह की संख्या कितनी है? तो 2 हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। बृहस्पति के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? बृहस्पति के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस क्या है? हाइड्रोजन है। बृहस्पति के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैसें कौन सी है? हाइड्रोजन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किससे बना है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह का वायुमंडल मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से बना हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन। यूरेनस ग्रह का झुकाव कितना है? तो याद रखिएगा यूरेनस ग्रह का झुकाव कितना है? 98 डिग्री सेल्सियस है। अगर बोलेगा पृथ्वी ग्रह का झुकाव कितना है तो 23.5 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का 23.5 डिग्री, जबकि यूरेनस का 98 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बृहस्पति के वायुमंडल में लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा चक्रवात कहलाता है। ग्रेट रेड स्पॉट क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। किसमें? बृहस्पति में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा ये 6000 के आसपास होता है। 6000 के आसपास होता है। यहाँ पर 6000 ऑप्शन में नहीं है, तो 6000 से रिलेटेड कौन है? नज़दीक में 5500 है, 5500 है या 5500 है, इसीलिए इस ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा। याद रखिएगा 6000 होता है सूर्य के सतह का तापमान, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है। पृथ्वी का परिक्रमा पूरी करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 27.3 दिन। 27 दिन 8 घंटा लगता है लगभग। 27 दिन 8 घंटा लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में।
याद रखिएगा चंद्रमा के कारण क्या होती है, महीनों का इंडिकेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सौरमंडल में सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। शनि ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है, जिसका घनत्व 0.7 ग्राम पर cm³ होता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि हम शॉर्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, शॉर्ट नोट्स में बता चुके हैं। याद रखिएगा शनि ग्रह का घनत्व कितना है? 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर³ होता है। अगर इस ग्रह को पानी पे अगर रख दिया जाए तो ये ग्रह पूरा पानी में क्या हो जाएगा? तैरने लगेगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा ग्रह को अगर पानी में रखा जाए तो वो तैरने लगेगा। तो याद रखिएगा शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको पानी में रखे जाने पर वो तैरने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो याद रखिएगा शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? टाइटन होता है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमती है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमती है। अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 46। सूर्य के केंद्र का ताप लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें केंद्र का ताप, जबकि बाहर का ताप कितना होता है? 6000 के आसपास होता है। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47। किस ग्रह को आइस गैन कहा जाता है? तो याद रखिएगा नेपच्यून ग्रह को आइस गैन कहा जाता है। आइस गैन ग्रह कहा जाता है किसको? नेपच्यून को, क्योंकि वो बहुत ठंडा ग्रह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो याद रखिएगा प्लूटो पहले तो ग्रह था लेकिन अभी ग्रह नहीं है, उसके भी उपग्रह हैं। तो याद रखिएगा प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो सेरॉन है। सेरॉन को क्या कहते हैं? प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है कौन? सेरॉन। क्वेश्चन नंबर 49। आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है? क्या है? एंड्रोमेडा, मिल्की वे, सेफियस, ओमेगा। याद रखिएगा मिल्की वे आकाशगंगा का हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे है। उसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में का आयु लगभग कितना वर्ष है? तो 4.6 अरब वर्ष है। सौरमंडल का उम्र कितना हुआ, आयु कितना हुआ? तो 4.6 अरब वर्ष होगा। तो ये था हमारा बीपीएससी TRE 4 जो होने वाली है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था, ये सभी क्वेश्चन किससे था? सोलर सिस्टम से था ये सारे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये बीपीएससी TRE 4 जो होने वाली है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे हैं जो क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं। इसलिए सौरमंडल से रिलेटेड अब मेरा बच गया केवल पृथ्वी। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट नोट्स बना करके लाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए